जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है मैट्रिक कर लेंगे तो बड़े हो जाएंगे, फिर हम जब मैट्रिक कर लेते हैं तो हमें लगता है ग्रेजुएशन कर लेंगे तो बड़े हो जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद हमें लगता है मास्टर्स पे। जो कुछ हमें इर्द गिर्द से सुनाई देता है, समझाया जाता है माँ बाप की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से, उसके मुताबिक हम माइलस्टोन सेट कर लेते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो पढ़ने के बाद भी कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ाई तो ठीक है, डिग्री के लिए हो गई और हासिल भी कर ली डिग्री, नंबर भी आ गए, जीपीए भी अच्छा हो गया, तो नौकरी भी कर ही लेंगे। जैसे मैंने बहुत देर बाद नौकरी शुरू की थी और एक्सपेरिमेंट करता रहा ज़िंदगी में, तजर्बात, वर्कशॉप्स गोरों के साथ, देसी लोगों के साथ। तो इसी तरह कुछ बच्चे आज भी मौजूद हैं जिनको देख के बड़ी खुशी होती है कि उन्हें कुछ और करने का भी दिल चाहता है। ये कम से कम उनकी दिलचस्पी है और इस हद तक नहीं है कि सिर्फ दूसरों का सुन के खुश हो रहे हैं, बल्कि खुद भी शामिल हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसी एक प्यारी सी बेटी हमारे साथ हैं, यमुना एजाज, जिन्होंने एक फेलोशिप प्रोग्राम जो कि अल्लाह वाले ट्रस्ट की तरफ से शुरू किया गया था, उसमें पार्टिसिपेट किया और फिर जो है क्या हुआ, कैसा लगा, कैसे क्या हो क्या गया, मतलब माइलस्टोन अचीव हो गया, नया पर्सनैलिटी चेंज हो गई, देखने का हुआ कि अब ये बताएंगे। मुझे तो खैर मैंने पूछ लिया जो पूछना, अब आप बताएं क्या हुआ, क्या था, कैसे पता चला, तजर्बा कैसा रहा। एक मिनट, फिर बाद में क्या हुआ? सर, एक मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो था, ये आपकी बात बहुत प्यारी है कि आपने कहा कि सिर्फ पढ़ना लिखना और डिग्री हासिल करना या जॉब लेना सिर्फ मकसद नहीं है, इसके अलावा भी कोई मकसद होना चाहिए लाइफ में। ये तो सभी करते हैं। तो और ये पता नहीं, ये अंदर से कहते हैं कि हर किसी की अंदर से आवाज़ आती है या कुछ भी इस तरह का कह सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं। तो मेरा बचपन से हमेशा मुझे ये था कि ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ सोसाइटी के अंदर कोई पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कुछ सोसाइटी में अच्छा सोशल वर्क करके जो है वो उस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए जिसमें आप रह रहे हैं। जो सोसाइटी आपको दे रही है, आप उस सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो ये चीज़ थी अंदर, लेकिन इसके लिए कुछ करती नहीं थी तो यूनिवर्सिटी लाइफ में भी जब गए तो लोगों को ये पता चला कि इस तरह करके ये फेलोशिप प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, लेकिन तब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था इसको जो है ना ज्वाइन करने का, या घर की तरफ से मतलब क्या लगता था कि उसमें वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लोग जाते हैं? जी, ऐसे ही फील होता था। या बहुत लाउड लोग जाते हैं, ऐसा लगता ऐसे था? ही फील होता था। अच्छा। नहीं, लाउड लोग नहीं, मतलब कि वो बोल्ड किस्म के जो लोग होते हैं ना, सिर्फ वही जा सकते हैं। मेरा तो वहाँ मैं तो काम ही नहीं कर सकती, मुझे तो कोई मेरे लिए नहीं है, मेरे मतलब लिए नहीं है ये। लेकिन अंदर एक चीज़ थी कि नहीं, कुछ करना चाहिए। इसी तरह वहाँ दोस्तों से राब्ते वगैरह हुए। एक फ्रेंड थी, वो बहुत ही इस तरह के ना स्टेटस वगैरह जो सोशल मीडिया पे अपने काम के लगाते हैं ना, वो लगाती थी। तो मैं उससे बहुत इंस्पायर थी। एक दिन बस बैठे बैठे ऐसे ही मैंने उसको कहा कि उसका दोस्त का नाम फ्रीहा है। मैंने कहा, फ्रीहा यार, ये जो तुम काम करती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी ये ना ज्वाइन करवाओ कहीं पे। क्या करती थी वो जैसे कि कोई सोशल वर्क किसी के लिए फंड रेजिंग करना, जैसे एसओएस विलेज है, वहाँ बच्चों के साथ जाके उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी जब मैं उसके ये सारे स्टेटस वगैरह देखती थी। तो मैंने एक दिन उसको ऐसे ही कहा कि ना, रिया, जो तुम करती हो मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे भी अपने साथ जो है ना एंगेज करो किसी में। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है। अल्लाह की तरफ से जो है वो 2 दिन बाद ही उसने मुझे जो है वो मैसेज कर दिया कि आ जाओ, हमारी जो है ना एक छोटी सी हमारा वर्कशॉप है, तो तुम ज्वाइन करो। तो वो जब मैंने ज्वाइन की ना, तो अल्लाह वाले ट्रस्ट जो है ना, इनकी तरफ से सर अब्दुल्ला जो थे वहाँ पे एज अ गेस्ट थे। तो उन्होंने जब अल्लाह वाले ट्रस्ट के बारे में बताया, वहाँ मुझे पता चला कि खैर इतना कुछ पता नहीं था, बस ये पता चला कि अच्छा कोई सोशल वर्क इंट्रोडक्शन हो गई, इंट्रोडक्शन है, कोई सोशल वर्क करते हैं, एज ए वॉलंटियर मुझे भी मौका मिलेगा जो है ना पार्टिसिपेट करने का। तो मैंने सर से नंबर एक्सचेंज कर लिया। कुछ दिन बाद सर का जो है वो इन्होंने मैसेज इनकी तरफ से आया कि हम एक फेलोशिप प्रोग्राम जो है ना वो कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। फॉर्म आया, फॉर्म फिल किया, तो सिलेक्शन होगी। दोबारा कॉल आई, तो मैंने ज्वाइन किया। तो जब मैं पहले दिन, मुझे खैर इस फेलोशिप प्रोग्राम से पहले मैंने मुझे नहीं था पता कि फेलोशिप प्रोग्राम क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं। बस मुझे इतना था कि कोई सोशल वर्क होगा, जैसे मैं उसके स्टेटस वगैरह देखती थी कि हमें लेके जाएंगे वहाँ पे, हम जाके हमें बताएंगे कि बच्चों के साथ उनको शायद पढ़ाना होगा या उनके लिए कोई खिदमत करना होगी उनकी, कुछ इस तरह करके कुछ होगा, बस इतना आइडिया था। लेकिन जब ज्वाइन किया ये फेलोशिप प्रोग्राम, तो मुझे फिर पता चला कि नहीं, इस फेलोशिप प्रोग्राम में सबसे पहले आपकी ग्रूमिंग है। जी, जो एज ए वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं ना, आप पहले आप खुद को ग्रूम करें। तो ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर की, बहुत अच्छी लगी। तो और वही ग्रूमिंग हुई आपकी? यस सर, ग्रूमिंग हुई। जैसे कि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और जैसे पर्सनल ब्रांडिंग
और कि मतलब खुद की ग्रोथ वो तो क्योंकि पहले दिन जब मैं आई थी ना तो सर अली की एक बात बहुत अच्छी थी कि सोसाइटी आपको एज अ वॉलंटियर या एज अ गुड पर्सन तभी एक्सेप्ट करती है जब आप खुद में भी कुछ होते हो, आप खुद में एक बिल्कुल चीज़ सही होते बात, हो, बिल्कुल जैसे कि सही आप बात। खुद में एक ब्रांड हो, तभी आपको सुना जाएगा। आपका जो काम है जो आप करना चाहते हो, चाहे वो अच्छा है या जो भी आपके अपने यानी इन्फ्लुएंस पर्सनल करने के इंटरेस्ट लिए के लिए है या सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए है, वो आपको सुना ही तब जाएगा जब आप खुद आपकी ज़ात कुछ होगी। इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके अंदर एट्रीब्यूट होना जरूरी हाँ है। जी। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? चले ये उसके तो हो बाद गया प्रोसेस। आप डिफरेंट स्पीकर्स नहीं आए। नहीं, जब हो गई अब क्या लगता है आपको, आपने क्या कर लिया और अब क्या करने वाली हैं हाँ आगे? जी, तो इससे एक और चीज़ जो मोस्ट इंस्पायरिंग है मेरे लिए वो ये कि मुझे ना सोशल जो इश्यूज़ है ना उनके बारे में पता चला कि वेरी गुड। क्या क्या डिफरेंट सोशल इश्यूज सोसाइटी में हैं जिनके हाँ ये पता है कि गुर्बत पॉवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सारे ये ऊपर ऊपर बड़े वाले बड़े मोटे मोटे मसाइल पता सबको है, पता है लेकिन जो डीप जो डाउन। जिनसे हम खुद भी सफ़र कर रहे हैं बिल्कुल। तो वो तो पता है, लेकिन जो डीप डाउन थे उनकी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं बिल्कुल भी कि ये जो सारे मसाइल हैं, स्पेशली एजुकेशन। हमारी यहाँ पे जो बच्चे वो बचपन में पता है ना कि हम खुद भी स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, बाजी ने पढ़ाना, समझ में नहीं आना तो एक थप्पड़ आ जाना फ़ौरन से, और वो समझ नहीं आता, एक तो ये समझ नहीं आ रहा ऊपर से थप्पड़ भी आ गया। तो उसके बारे में ये पता चला कि हमारी जो माइंड की ग्रोथ है ना वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है हमारे ब्लड के ऊपर। जो ब्लड है हमारा, वो ब्लड जो है ना वो हमें प्रोवाइड करेगा माइंड की कह लो फूड जो है ना हमारे ऑक्सीजन, ब्रेन का जो फूड है जो कि ऑक्सीजन है वो हाँ। प्रोवाइड करेगा, उससे हमारी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है माइंड की। तो आगे माइंड वर्ड यूज़ करूँ, हम ब्रेन की। माइंड चले हाँ एक ही जी, बात है, ब्रेन की। हार्डवेयर हाँ ब्रेन जी। है, सॉफ्टवेयर माइंड और है। ये अब आगे क्या करने वो बताएं। अब ये तो प्रोसेस तो सब हो गया, आपका फिर बहुत सर अच्छा चेंज। अब हाँ। क्या आपने अब क्या एम किया है कि मैं ये करूंगी, अब जिंदगी में सर मुझे हमारा ये जो करना है? प्रोजेक्ट है ना उसका हमने बहुत अच्छा से जो है ना उसको अकम्प्लिश अभी तक जो किया है वो जी। बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट उसी को कंटिन्यू करने का वेरी है, गुड। जो कि एनीमिया फ्री अल्लाह वाले ट्रस्ट का ही प्रोजेक्ट है, जी। उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपने फेलोज के साथ जो